हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे नपुंसकता यानी लिंग में तनाव ना आना। लिंग में तनाव ना आने के कारण सेक्स ना कर पाना, यह बीमारी पुरुषों में होता है। तो हम आज इसको डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब आप लोग को समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नपुंसकता का इंट्रोडक्शन यानी इसका जानकारी हम लोग देखेंगे। नपुंसकता यानी पुरुषों द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए लिंग में उत्तेजना पाने या उत्तेजना बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। जो पुरुषों में लिंग होता है उसमें उत्तेजना बनाने में असमर्थ होते हैं कि होने की समस्या है, वह समस्या कपल्स के लिए एक महत्वपूर्ण संकट पैदा कर सकती है। कभी कभी लिंग में उत्तेजना ना आना असामान्य नहीं है। स्तंभन होने या उसे बनाए रखने में अगर कभी कभी विफल हो जाए, उसके बारे में चिंता ना करने की सलाह देते हैं। यह सामान्य समस्या होती है। कई पुरुषों तनाव के दौरान ऐसा अनुभव करते हैं। बार बार होने वाला स्तंभ दोष यानी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिनके इलाज की आवश्यकता होती है। यह भावनात्मक या रिलेशनशिप संबंधित कठिनाइयों को संकेत भी हो सकता है। इसके कुछ कारणों में बहुत अधिक शराब पीना, चिंता, थकावट आदि शामिल है। तो आगे देखेंगे कोसेस यानी कारण क्या होता है इसका। कारण स्तंभ के फंक्शन को नीचे दी गई प्रणालियों से जुड़ी किसी भी समस्या द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। रक्त धारा, खून का बहाव, तंत्रिका आपूर्ति, हार्मोन। नपुंसकता के कई स्वाभाविक कारण हैं। इसमें भावनात्मक और शारीरिक दोनों विकारों को शामिल कर संकेत है। अधिकांश स्तंभ दोष वाहिकाओं यानी न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हार्मोनल संबंधित विकारों से संबंधित होते हैं। ड्रग आदि का इस्तेमाल करना भी इसका एक कारण हो सकता है। कुछ सामान्य कारण है परिचरण संबंधित समस्या, सर्जरी, रीढ़ की हड्डी या पेल्विक में चोट लगना, हार्मोनल विकार, डिप्रेशन, शराब की लत, प्रोनी रोग, धूम्र प्रदर्शन की चिंता, स्थितिगत साइकोलॉजिकल समस्या, कैंसर। नपुंसकता को विकसित करने वाले जोखिम कारक मोटापा, धूम्रपान करना, उच्च रक्तचाप, खून में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, व्यायाम में कमी, डायबिटीज, मोटाबैलिक सिंड्रोम, तंबाकू का इस्तेमाल करना, ये सब इस कारण होता है। तो हम चलिए आगे देखेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण। लक्षण क्या होता है? लक्षण में स्तंभन दोष यानी नामर्दी हो सकता है। यदि नियमित रूप से लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी हो रही हो, यौन गतिविधियों के द्वारा उत्तेजना को बनाए रखने में कठिनाई होती हो, सेक्स करने की इच्छा में कमी, नपुंसकता यानी नामर्दी से संबंधित अन्य यौन विकारों में शामिल है। समय से पहले संकलन यानी संकलन में देरी, पर्याप्त उत्तेजना होने के बाद भी संभोग सुख प्राप्त करने में असमर्थ। कुछ अन्य भावनात्मक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे शर्म, लज्जा या चिंता महसूस होना और शारीरिक संभोग में रुचि कम होना। ये सब इसका लक्षण है। इसी के कारण नपुंसकता या नामर्दी डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। 10 से 15 मिनट पेशेंट का हिस्ट्री जाना जाता है कि उसको किस वजह से यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और हम टेस्ट में स्पर्म एनालिसिस करवा सकते हैं।
स्पर्म एनालिसिस में हार्मोन का गतिविधि देखा जाता है, हार्मोन कितना मात्रा में है, हार्मोन का क्वांटिटी क्या है। तो आगे चलिए देखते हैं, ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में आप इंजेक्शन टेस्ट्रोन 250 mg और टैबलेट सिल्डेनाफिल 100 mg, कैप्सूल टेस्टोरॉन 40 mg, टैबलेट पेंटोप्राजोल 40 mg और टैबलेट मेगालिस 10 mg, ये सब आप ले सकते हैं। इसका मार्केटेड नाम हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका मार्केट ब्रांड नेम देखते हैं कि किस ब्रांड नेम से आप लोग को आसानी से यह मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट्रॉन 250 mg को देखेंगे। टेस्ट्रॉन 250 mg मार्केट नेम इसका यह है टेस्टोवायरिन डॉप्ट। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। 250 mg आपको IM प्रत्येक सप्ताह 2 महीने तक लेना है। ये एक सप्ताह में आपको एक इंजेक्शन IM लगेगा, जो प्रत्येक सप्ताह लेना है आपको 2 महीना तक। और कैप्सूल इक्वावायरिन 40 mg ये आपको मार्केट में मिलेगा आसानी से BD अगले 4 महीने तक। ये आपको 4 महीने तक शाम सुबह रेगुलर। अगला मेडिसिन टैबलेट बिगारा 50 mg या 100 mg आप ले सकते हैं। लेने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपको हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज तो नहीं है, या जिसको दे रहे हैं उसको सुनिश्चित करें कि उसको हार्ट डिसीज नहीं है। हार्ट डिसीज में ये टैबलेट नहीं चलता है। और टैबलेट पेंटॉप 40 ये आपको सुबह खाली पेट लेना है पर डे। आगे देखेंगे मेडिसिन मेगालिस 10 mg ये आपको ये गोली सेक्स शुरू करने से 1 घंटा पहले ही लेना है। और इसमें भी सुनिश्चित करें कि आपको हार्ट डिसीज तो नहीं है, या जिसे दे रहे हैं उसे हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए। हृदय रोग कोई भी हो तो उसे नहीं लेना चाहिए। ये आप बिगेरा 50 या 100 mg अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप मेगासिल ले सकते हैं। तो खान पान में देख सकते हैं आपको फास्ट फूड नहीं लेना है, वेकेबरी फूड कोई भी हो ना लें, और धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। खान पान में दवा लेते समय ये सब वर्जित रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इस बीमारी से निदान मिल सके।